जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के 22वें मास प्रायण में उत्तरकांड का अध्ययन करते हुए कल हमने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक एवं अयोध्या की रमणीयता का अध्ययन किया था। आज उससे आगे के अध्ययन में हम श्री सनकादिक का अयोध्या में आगमन और उनके संवाद व श्री हनुमान जी द्वारा श्री भरत को के प्रश्नों का उत्तर देना और श्री प्रभु राम के द्वारा अपना वचन उनको सुनाना और उनको शिक्षा देने के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो आओ शुरू करें। श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा एहि विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। इसी प्रकार नगर के जो स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान, श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी क प्रकाश रहियूं तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। यहाँ काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन्हि शोक ते कहियों बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अघ अलूक जह तालु काने, काम क्रोध कहरव सकूचाने। जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए हैं और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए हैं। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लही ना काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्हें कर हुनर न कव नहीं ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर अर्थात डहा, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकिसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। दोहा यह परताप रवि जाके उर जब करी ही प्रकाश, पछिले बाढ़ ही प्रथम जे कहीं ते पावही नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया है, अर्थात वे अविद्या पाप कर्म क्रोध काम काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। अर्थात
नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामू एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय श्री हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समेह सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कलीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वो बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारियों बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन बयसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्रगत कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनी पावक जिमी अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे। वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरनी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करती हैं। दोहा देखी राम मुनि आवत, हर्षी दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर वहाँ बिछा दिया। कीन दंडवत तीन्यों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके ना रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने भी उन्हें दंडवत किया और सबको बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरी शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन और सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। वे पलक नहीं झपकते हैं और बार बार उन्हें देखते हैं और प्रभु हाथ जोड़कर उन्हें सिर नवा रहे हैं। तिन्ह के दशा देखी रघुबीरा, सत्रवत्र नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे,
परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित होने लगा। तदंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं आपको देखकर, मैं आज आपको पाकर धन्य हो गया हूँ। आज धन्य मैं सुनहूँ मुनीसा, तुमरे दरस जाही अघ खीसा। बड़े भाग पायब सतसंगा, बिन ही प्रयास होही भव भंगा। और आपके दर्शनों से ही मेरे सारे पाप भी नष्ट हो गए हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। दोहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कभी को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट हैं, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निरुगन जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनाधि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे और आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान आमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृत्यज्ञ अगयता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं और मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निर्जन माया रहित, आपके अनेकों अत्यंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से ऊपर हैं। सर्ब सर्वगत सर्ब उरालय, बससी सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं और सब में व्याप्त हैं और सब के हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, जन्म और मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम
और मद का नाश कर दीजिए। दोहा। परमानंद कृपा यतन मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अन पायनी देहु हम ही श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दे दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भवदाप नसावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु समता बिसतारे। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्ष्यादि निवारक, बिन विवेक विरति विस्तारक, भूप मोली मणि मंडन धरनी, देहि भक्ति सश्रिंतिर सरितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल के तु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाऊ गुण बक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक अर्थात आप उनके नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के आप विभूषण, आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। दोहा। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि, गे अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में अपना सिर नवाया,
सब भाई प्रभु से पूछते और सुख चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान की ओर देख रहे हैं। सुनी चहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होहि सकल भ्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काहा हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करने में वह बार बार सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाहु, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारती हरना। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद नहीं है। और प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कोई संदेह है और ना ही स्वप्न में भी मैं शोक और मोह में हूँ। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी रही, कृपानंद संदोह। आप कृपा करके आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है कि मेरे मन में कभी भी आपके प्रति संदेह नहीं है। करी हूँ कृपा निधि एक डिढ़ाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कह महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहिए प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान बिच्छन। आपने भी अपने श्री राम श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण बिखियाता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं और जो वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं।
संत असंतन ही कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काट ही परसु मले सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। दोहा ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्री कंठ, अनल दाही पीटत घन ही, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषे अलंपट सील गुनाह कर, पर दुख दुख सुख सुख देखें पर, सम अभूत रिपु बिमद बिरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते हैं और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और सुख देखकर वह सुख पाते हैं। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं और उनका मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रदया पुअमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। और उनका चित्त भी बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट और विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान है। विगत काम मम नाम परायण, शांति बिरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। और संतों में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। वे मेरे नाम के प्रायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जाने हूँ तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परश वचन कबहूँ नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्ष्मण जिसके हृदय में ये सभी जो लक्षण हैं वो जिसके हृदय में भी बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम मन के विग्रह और दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। दोहा निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कुंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों ही समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के
समान प्रिय है। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करिए ना काऊ। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल ही घलाई हर हाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव भी सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाही। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ किसी दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ वे बहुत खुश होते हैं, मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना उन्होंने पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब प्रकार से किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वे बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना होता है और उनका झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही उनका चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में वह झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। दोहा पर द्रोही पर दरदार, रत पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और प्राय स्त्री प्राय धन तथा प्राय निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रास ना। काहू की जौ सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना होता है और लोभ ही उनका बिछोना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्रायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भी भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कै देखी विपत्ति, सुखी भय मानहु जग
निरिपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब वे ऐसा सुख पाते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि आपु गए अरु घालहि आनहि करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं और उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना ही भगवान की कथा ही उन्हें सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा दंभ कपट जिए धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। दोहा, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु होई हहीं कलिजुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य युग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से ही होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड ही होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानही को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता अर्थात पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग भी जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा करही ते सहही महाभव भीरा करही मोह बस नर अघनाना स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता सब शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता अस विचारी जे परम सयाने भजहि मोहि ससुरंत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक संत असंतन के गुण भाषे तेना पर ही भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। दोहा,
सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी अहीं, देखिए सो अभिवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है। गुण अर्थात विवेक इसी में है कि दोनों ही न देख जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम ना हृदय समाई, करहि बिने अति बारहि बारा, हनुमान हिये हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में भी अपार हर्ष हो रहा है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए, बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गाही। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं और नित नव चरित देखी मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही, सुनि बिरंची अतिशय सुख मानही, पुनि पुनि तात करहूँ गुण गानही। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहही, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं और यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। इसकी कथा आगे की जो भी होगी वो कल के अंश में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।